जोहार एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ओशन में। झारखंड सामान्य ज्ञान के इस क्लास में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 850, ऑप्शन डी 1250। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये क्रम कौन सा है? ये 34वां क्रम है। ठीक है, 34वें क्रम में हम लोगों ने गोल्ड जीता है कितना? 33। ठीक है, क्रम 34 था और हम लोगों ने 33 गोल्ड जीते। और हम लोगों ने ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? ब्रॉन्ज हम लोगों ने जीते हैं 34। ठीक है, गोल्ड हमने 33 जीता, ब्रॉन्ज हमने 34 जीता। एंड सिल्वर हमने कितना जीता है? सिल्वर हमने जीता है 26। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ये खेल कब शुरू की गई थी। ठीक है, शुभारंभ इसकी कब हुई थी? तो इसकी शुभारंभ जो है 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चली थी। कब से? 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चली गई। और ये आयोजित कहाँ की गई थी? झारखंड के किस ज़िले में की गई थी? तो ये आयोजन जो है रांची ज़िले में की गई थी। ये हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि झारखंड जो है इसमें पदक तालिका पर 5वें स्थान पर है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गौतम धारा या झोना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो ये स्थित है आपका रांची में। कहाँ? रांची। ठीक है, और ये जो गौतम धारा जलप्रपात है रांची ज़िले में है। कौन सी नदी पर है? ये राढ़ू नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राढ़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये राढ़ू नदी किसकी सहायक नदी है? ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? ऑप्शन ए पलामू, चतरा, लतेहर, ऑप्शन बी कोडरमा, रांची, गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये 9 जिले जो है लाइटनिंग से प्रभावित है। ठीक है, ये सभी के सभी आप सभी को याद रखने हैं कि ये जो 9 जिले हैं ये लाइटनिंग एवं थंडरिंग से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसके अलावा हम लोग 9 डिजिट से क्या याद रख सकते हैं? हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि खनन प्रभावित जिले वो भी कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं खनन प्रभावित जिले? 9 है। जंगलों में आग, ठीक है, जंगलों में जो आग लगती है, आग की घटनाएं कितने जिलों में देखी जाती है? ये भी 9 जिलों में देखी जाती है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? लाइटनिंग, खनन और जंगलों में आग की घटनाएं, ये भी इससे कितने जिले प्रभावित हो रहे हैं? 9 जिले प्रभावित हो रहे हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के निचले हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 720 मीटर, 600 मीटर, 450 मीटर, 800 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 450 मीटर। ठीक है, कितना? ऑप्शन सी 450 मीटर। ठीक है, ये जो निचली हजारीबाग की पठार है जो 450 मीटर की है, इसी को हम लोग बाह्य पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य पठार भी इसी को बोलते हैं। और यहीं पर जो है बाह्य पठार में, ये निचली हजारीबाग में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, पारसनाथ की पहाड़ी इसी पर स्थित है। अगर निचली हजारीबाग पठार का अगर मान लिया हाइट 450 है, तो फिर ऊपरी हजारीबाग का कितना है? तो ऊपरी हजारीबाग का हो जाएगा 600। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग पठार का क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। हम लोग याद रखेंगे। निम्न में से किस नदी का नाम रामायण भी है? ऑप्शन ए सकरी नदी, ऑप्शन बी उत्तरी गोयल नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। सो करेक्ट आंसर विल बी
सकरी नदी, ठीक है। सकरी नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सकरी नदी को ही हम लोग रामायण बोलते हैं या फिर सुमगधी बोलते हैं, ठीक है। इसी का निक नेम है, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड में किस महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं? कब होती है? ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी अप्रैल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मई में होती है, ठीक है। मई में होने वाली झंझायुक्त वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। और ये कब होती है? ये मई में होती है। झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी मेगावाट है, ठीक है। 2262 मेगावाट, 2250, 2626, 3000 मेगावाट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका? 2626 मेगावाट, ठीक है। ये हम लोग लर्न रखेंगे। कितना है विद्युत क्षमता, कितने मेगावाट है? 2626 मेगावाट है, ये हम लोग लर्न रखेंगे। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी अभ्रक मुलक की मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो मोटे अनाजों के लिए जो उपयुक्त है वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? मोटे अनाजों के लिए रेतीली मिट्टी, ठीक है। रेतीली मिट्टी में जो है किस प्रकार के अनाजों को उगाया जाता है? मोटे अनाजों को उगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ होती है? लापसाबुरु में, हटिया में, कुंदरू कोछा में, नवामुंडे में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंदरू कोछा, जो कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। यहाँ पर सोने की प्राप्ति होती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में पाया जाता है? 20%, 16%, 25% या फिर 45%। तो भारत में जो है एल्यूमिनियम अयस्क जो है वो झारखंड में कितना पाया जाता है? ये हमारा 16% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 16% जो है हमारे यहाँ झारखंड में मिलते हैं। भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? किसके बारे में पूछ रहा है? लौह एवं इस्पात, ठीक है। लौह एवं इस्पात की उद्योग जो है 9 बड़ी इकाइयों में से हमारे झारखंड में कितनी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। कितनी है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी कितने हैं? 2 बड़ी इकाइयां झारखंड में स्थित है। कौन कौन सी स्थित है? एक तो टिस्को, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। ये हम 2 याद रखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाना जाता है? शिबू सोरेन, बसंत कुमार तिर्की, रामदयाल मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो चाचा के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? बसंत कुमार तिर्की जी को जानते हैं, ये हम याद रखेंगे। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों का शहर, ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी देवघर। तो मंदिरों का शहर हम लोग किसको बोलते हैं? मंदिरों का शहर हम लोग दुमका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दुमका। सो करेक्ट आंसर विल बी दुमका। झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई थी? क्या पूछा जा रहा है? झारखंड में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई, ठीक है। तो किस प्रकार से की गई थी? ईमेल के यूज़ करके, व्हाट्सएप का यूज़ करके, फेसबुक का यूज़ करके, या इनमें से कोई नहीं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल का यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया गया था? ईमेल का यूज़ किया गया था, ये हम लोग याद रखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? तो 31 मार्च 2020 को जो है कोरोना हम लोग को मिला था कितना? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, हम लोग इसको याद रखेंगे। सो फ्रेंड, हमारा MCQ यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर कोई अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।